वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं देवर? सब ठीक है, खैरियत से? तो आज आपका भाई जादरी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ है। तो आज का मौजू बेसिकली जो मैं लेके आया हूँ तो बिजनेस के मतलब लेके आया हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। तो पॉइंट तो इस तरह के हैं कि वो आपको ना मैं इस तरह बताऊंगा कि मार्केट में लोग जो है प्रोडक्ट बना लेते हैं, बनाने के बाद तो कैसे वो जो है ना वो फ्लॉप क्यों होते हैं, उसकी वजूहत क्या हैं। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, फ्लॉप जो है ना वो इंसान अपनी कुछ गलतियों की वजह से फ्लॉप होता है। तो उनको अगर वो ठीक और दुरुस्त तरीके से चलाए तो चल जाता है, बिजनेस कोई भी और रन हो जाता है। जैसे कि मेरा प्यारा दोस्त है, उसने एक कंपनी रिसेंटली बनाई है और 2019 में उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम उसने रखा था यूनिवर्सल साल्ट एसएनसी के नाम से। प्राइवेट है और ठोकर न्याज के ऊपर लाहौर में ही उसने पॉइंट बनाया था। तो उसने कुछ प्रोडक्ट्स बना ले लेकिन उसको बेचने नहीं आए। मार्केट की स्ट्रेटेजी उसके पास नहीं थी, प्रोडक्ट का नॉलेज था। और प्रोडक्ट लेने के बाद उसने मार्केट में जो है ना वो उसको बेचने की कोशिश की, लेकिन उसके पास प्लान नहीं था कि कस्टमर को कैसे उसने लेके आना है और उसका कस्टमर कौन सा होगा और कौन सी मार्केट होगी। तो वो मैं आपको बताऊं तो उसकी कुछ वजूहत थी जो कमजोर और वीक पॉइंट थे, मैंने उसके साथ डिस्कस किए हैं, उससे पूछे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो चलो, आपको जो है ना इसकी जो है हमारे जो पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। मेरा एक दोस्त है जिसने सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल के नाम से ये देखें प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है जी ये यूनिवर्सल साल्ट एसेंसी के नाम से है। तो इसमें बेसिकली उसने पहला प्रोडक्ट था नमक। तो पहली ही गलती उसकी थी क्योंकि उसने पहला प्रोडक्ट ही जो बनाया ना वो बनाया था नमक के ऊपर। उसने मतलब मैथमेटिक्स तरीके से उसको देखा तो उसको इससे बड़ी बचत आ रही थी। उसका ख्याल था कि इसको डे बाय डे वो इसमें कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसकी उसको इस चीज का नहीं इलम था कि ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली बहुत हैवी प्रोडक्ट है। इसकी जो मार्केटिंग है वो तो हो जाएगी, लेकिन दुकानदार तक पहुंचाना जो है ना वो कैसे पहुंचाएंगे। प्रोडक्ट तो उसने बना लिया, नाम भी रख लिया, कंपनी भी रजिस्टर्ड कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसको जब वो दुकानदार के पास गया तो दुकानदार इस पॉइंट को उसने नोट किया। ठीक है, मार्केट में उसके साथ जो कंपटीटर थे वो बड़े हैवी थे, जिसमें नेशनल था, दीवान था, शान था और मेजान था, ईशान था। इसमें मुख्तलिफ जो है ना उसमें उसके कंपटीटर थे, लेकिन उसकी वो लोकल में भी नहीं आ रहा था क्योंकि अभी उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसका उसने एक स्ट्रेटेजी बनानी थी कि उसने पहले कौन सा इलाका जो है ना सिलेक्ट करना है, कहाँ पे उसका प्रोडक्ट जो है ना वो ग्रो करेगा। तो वो उसने नहीं किया। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसने कैसे ही वो अपनी जो मार्केट को आगे बनाना था। मतलब क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी है कि दुकानदार जो है ना वो जो उसके पास आने वाला ऑर्डर बुकर होता है उसको क्या समझता है, और ऑर्डर बुकर जो होता है वो अपने मैनेजर को क्या समझता है, और मैनेजर अपने जो आगे आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसको क्या समझता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो आगे माल को क्या समझता है। तो सारी स्ट्रेटेजी जो होती है ना स्टेप बाय स्टेप चलती है। जैसे कि सबसे पहले मालिक होता है, तो मालिक का तो यही होता है कि उसका प्रोडक्ट बिक जाए और जब बिके तो बिकने के बाद प्रॉफिट रेशो आ जाए। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उसको अपनी परसेंटेज के हिसाब से होता है कि जो उसने फाइनलाइज की होती है अपनी परसेंटेज, उसके साथ उसने उसको लेके चलना होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है जी उसको जो गोदाम दिया हो, गोदाम में रेंट शेंट, उसके अलावा जो गाड़ी जो लेके जा रही आ रही है वो गाड़ी दे, कंपनी दे। उसके अलावा वो क्योंकि उसने तो कुछ थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने हैं। जैसे फर्ज करें 10 12 15 प्रोडक्ट के ऊपर उसने 15 20 लाख इन्वेस्ट तो कर दिया है, लेकिन उसका उसको 75% के हिसाब से उसको मार्जिन के हिसाब से मिल जाएगा। 12% मेरे ख्याल में कंपनी देती है। कोई भी कंपनी जो है ना वो इंटरनेशनल कंपनी जो होती है वो आपकी प्रोडक्ट पे 12% डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, सारे एक्सपेंस निकाल के। तो ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका काम कैसे स्टार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट जो कंपनी देती है उसने अपने एरिया जो होता है वो बाउंड्री उसके अंदर ही रहना होता है। जैसा कि दीवान है, दीवान ने अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर बिठाया हुआ ग्रीन टाउन में, तो ग्रीन टाउन के साथ उसने उसको एरिया दे दिया है, भाई फ्रूट दे दिया है, रेवेंट दे दिया है, उसके अलावा उसने अंदर का इलाका मतलब ग्रीन टाउन वाला एरिया सारा दे दिया है। उसके अलावा उस काने काचे का एरिया दे दिया। तो उसने ये बाउंड्री लाइन बना दी, उसने इसको 9 रीजन में डिवाइड कर दिया। दीवान ने 9 रीजन में इसको डिवाइड किया है। अपने प्रोडक्ट्स को उसने 9 डिस्ट्रीब्यूटर लाहौर में हायर किए।
ठीक है। जब 9 डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर दिए हैं तो 9 डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फी डिस्ट्रीब्यूटर के पास 15 से 20 इंप्लॉयज होंगे जो कि ऑर्डर बुकर होंगे सिर्फ ओनली, जो कि पर डे के हिसाब से अगर 1 लाख की भी सेल करें तो 9-10 लाख की सेल जो है ना वो एक दिन की डिस्ट्रीब्यूटर करवा लेता है। ठीक है। तो 10 लाख की सेल करवाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपके पास 9 डिस्ट्रीब्यूटर है तो कितनी होगी, 90 लाख सेल होगी। ठीक है। तो 90 लाख का प्रॉफिट रेशियो अगर आप देखें जाए तो वो कंपनी को डे बाय डे ऊपर ले आएगा इंशाल्लाह। देखें फिर जो हमारा पंजाब है, पंजाब में 37 जिले हैं टोटल। ठीक है। तो जिसमें बिग जिले भी हैं, जिसमें स्मॉल भी हैं, जिसमें लोकल एरिया भी हैं, जिसमें ऐसे इलाके हैं जहाँ तक हमारा सामान नहीं पहुंचता। देखिए कंपनी ज्यादातर मोस्टली ऐसी होती है कि उन्होंने अपने बड़े बड़े होल सेलर जो होते हैं ना वो भी हायर कर देते हैं। ठीक है। तो वो होते हैं। अब अच्छा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर की बता दी, को सेल इस तरह लेगा। अब फी जो आपका, आपके पास जो एम्प्लॉयज होगा, ऑर्डर बुकर होगा, उनका भी टारगेट होता है। उनको सैलरी बेस पे भी रखा जाता है और उसके अलावा उनको आप रख लेते हैं, सैलरी बेस भी देंगे और कमीशन भी देंगे। सैलरी तो इस तरह डिसाइड होगी कि आपका जो टारगेट है फर्ज करो 6 लाख है, वो आपने सैलरी में से निकालना है और बाकी 6 लाख के ऊपर जितना जाएंगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। ये भी हो गया, स्ट्रेटेजी होगी। देखिए स्ट्रेटेजी होगी। उसके बाद जो जब हमारा आगे ऑर्डर बुकर जो होता है वही हमारा दो इन होता है, कस्टमर को लेके आने वाला वही होता है, वही बेचने वाला है। मेन जो कंपनी को चलाता है ना वो एक सेल मैन होता है जो कि आपकी कंपनी को रन करता है। आपके सेलमैन की जो है कम्युनिकेशन स्किल वो इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है, चाहे उसने मिट्टी भी उसने रख दी है ना, तो वो मिट्टी भी वहां पे गोल्ड होके बेचे। ठीक है। तो आपने जो अपनी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, वो करनी है ऑर्डर टेकर के ऊपर। ऑर्डर टेकर जब अपने एरिया में जाता है, क्योंकि एक ऑर्डर बुकर जो होता है वो 7 डेज में से 6 डेज उसने 6 एरिया को कंप्लीट करना होता है। तो पर डे में उसने मिनिमम 100 शॉप्स होती है वो विजिट करनी होती है, 100 शॉप। तो 100 में से उसका मिनिमम, अगर उसका इखलाक अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, देखें कंपनी तो बाद में बिकेगी, पहले ऑर्डर बिकर का जो होता है उसका जो चेहरा जो है ना वो सॉल्व होता है। मतलब कि पहले जो भी लोकल कंपनीज आती हैं, मेरे व्यूवर्स में से मोस्टली जो देखने वाले होंगे वो बिजनेसमैन होंगे, तो मेरी बातों से मुत्तफिक होंगे कि यार मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो भी अपना ऑर्डर बुक रखना है उसके ऊपर फुल फोकस करना है, फोकस करके उससे काम लेना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो होता है शॉप वाला। तो शॉप के पास जब आपका प्रोडक्ट जाएगा तो वहां भी कंपनी इन्वॉल्व होगी, वो भी वहां पे अगर गिफ्ट रख ले, जैसे कि आपने फर्ज करें कि साल्ट है तो ये आपका साल्ट है, तो साल्ट को बेचने के लिए बेसिकली कंपनी जो होती है वो देती है, स्कीम्स देती है। तो स्कीम्स में कई भी मोबाइल आ जाते हैं, किसी में पैसे आ जाते हैं, किसी में प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, किसी में एक चीज के साथ बाय वन गेट वन फ्री आ जाता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो वो गिफ्ट दिए जाते हैं। तो मेरे उसके बाद जब दुकानदार के पास चला जाता है तो दुकानदार बेसिकली वो उसके पास जो कस्टमर आता है, तो कस्टमर की भी कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं, जैसे कि घर में कोई बच्चा जा रहा है तो उसने कहना चाहिए नेशनल का मुझे मसाला चाहिए, शान का चाहिए, मुझे दीवान का चाहिए। तो वहां पे आपकी कंपनी जो है ना वो इन्वॉल्व होती है, उसकी क्वालिटी जो होती है ना वो आपको बेचनी होती है। ठीक है। तो वहां आपकी क्वालिटी जबरदस्त होगी तो फिर बाय नेम आपको कॉल किया जाएगा, जी मुझे ना पता है यूनिवर्सल का जो है ना मुझे नमक दें, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसमें वो क्रिस्टल नमक है, वो बेसिकली वो आयोडीन यूज नहीं करते। एवरीथिंग मोस्टली चीजें जो होती है ना वो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। उसके बाद दुकानदार को भी बेनिफिट हो गया। तो अब मेन मुद्दे की तरफ आना था कि हमारे प्रोडक्ट फ्लॉप कैसे होते हैं। ये देखिए ये मेरा दोस्त है, ये एक कंपनी का ही मैं आज काम कर रहा हूँ, तो उस पर बात करूंगा ये फ्लॉप होने की रीजन क्या है। तो इसको फ्लॉप होने के दो रीजन है। एक तो टीम वर्क नहीं था इनके पास, मैंने इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो टीम वर्क होना बड़ा मोस्टली जरूरी था। टीम वर्क अगर होता तो अगर मोस्टली एक भी कार्टन एक डे में एक बंदा सेल करता तो 10 बंदे 10 कार्टन सेल करते। ठीक है। तो मंथली 300 जो है ना वो कार्टन सेल होते, तो मिनिमम ये 3 से 4 लाख का प्रॉफिट एक से एक बंदा देता। ठीक है। तो मैंने आपके साथ इतनी बड़ी इतनी लंबी गुफ्तगू कर ली है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। जब आप जाते हैं मार्केट में कोई भी एनीथिंग, मतलब कि मैं आपके पास जाता हूँ तो दुकानदार के पास में जाता हूँ, तो मैं उनके पास जाऊंगा तो कैसे उनको सामान मैं बेचूंगा, मैं बेचने की आपको तरीके भी बताऊंगा कि सामान कैसे बिकता है। तो वो इस तरह है कि अच्छा उसमें यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं वो कैसे बेचना है। तो सबसे पहले जब हम हमारी प्रोडक्ट है लेके जाएंगे मार्केट में, सबसे पहले तो हमने अपना प्रोडक्ट कस्टमर को पकड़ना और दिखाना है, जी ये हमारे पास यूनिवर्सल का नमक है।
तो जी हमारी कंपनी लॉन्च हुई है, तो हम आपको जो है ना बेहतरीन नमक दे रहे हैं। और आप इंशाल्लाह मुझे हमें ऑर्डर दें। ऑर्डर देने के पीछे आप वजूहत बताएंगे कि जी हमारी कंपनी इसमें बेनिफिट दे रही है, क्योंकि लोकल इंटरनेशनली जो कंपनीज बड़ी कंपनी नेशनल कंपनीज हैं जैसे शान दीवान और वो बड़े वो तो चली हुई कंपनी है, तो वो तो आपको पूरे रेट पे भी देंगी क्योंकि माल बिक रहा है। आपको उनकी रेट से नीचे बेचना पड़ेगा, तो आप उन्हें बताएंगे, दुकानदार को उनको फेदर देंगे, स्कीम देंगे या कोई बेनिफिट देंगे, तो मोस्टली वो आपसे लेगा। आपने उसे उनको दुकानदार का फायदा बताना है कि यार आपने ये प्रोडक्ट बेचना है, दुकान नेशनल का बेच रहे हैं तो नेशनल का आप 70 में बेच रहे हैं, तो आपको पीछे से वो 65 का 5 रुपये बच रहे हैं मार्जिन, तो मैं आपको मार्जिन इसमें से ज्यादा दूंगा, मैं आपको 40 में बेचूंगा, क्योंकि आपको पीछे से कॉस्ट जो है वो 30 तक 10 रुपये बचा लें। बेसिकली स्टार्टिंग में आपका जो पॉइंट है आपका वो आपकी स्टेटस, आपने स्टेटस के जो रेशो की लेवल जो है वो आपके ऊपर जा रही है, तो वो कैसे जाएंगे कि आपका पहले प्रोडक्ट आपको 1 रुपया बचा ले। बेसिकली प्रोडक्ट सोल्ड जितना होगा उतना आपका नाम जो फेम आएगा कंपनी का, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि यार ये यूनिवर्सल भी दुनिया में मौजूद है, तो उस हिसाब से फिर आपका सोल्ड होगा। दुकानदार को बेनिफिट आप दें, दुकानदार को आप बताएं कि यार दुकानदार चार क्या रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर नया शॉप के लेके जाना है, मतलब ये तो मैंने इसको बता दिया कि ये बेनिफिट है, तो आप इसको बताना है कि ये बिल्कुल इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी स्किन के लिए अच्छी है। और उसके अलावा ये जो आपका नया सोप है जो है ये आपको आपके बच्चों की आंखों के में जलन देगा, इस खुशबू अच्छी देगा, ये जो है कम इस्तेमाल होता है, ये धूप में फटेगा नहीं। देखिए प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटीज बताएंगे तो आप दुकानदार को बताएंगे, दुकानदार आगे कस्टमर को बताएगा, कस्टमर के घर जाके यूज होगा प्रोडक्ट, उसके बाद आपका रिव्यू होगा। अगर उसके अलावा एक और चीज आपने करनी है कि आपने अपने प्रोडक्ट को चला रहे हैं तो इसके अंदर ही आप एक ओपन कूपन रख लें। कूपन मतलब कि आपने इसके अंदर नामात की एक लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाने के बाद उसको लेके चलें और लिस्ट के अंदर आपने कूपन लिख देना है, और एक आप ओपन आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है, यहाँ पे कि ये इसके अंदर अनामात है, बाइक है, ऐसे मोटरसाइकिल है। देखिए ये होता है एक स्ट्रेटेजी होती है, कस्टमर के माइंड के साथ थोड़ा सा आपको खेलना होता है, कस्टमर चाह क्या रहा है, ठीक है। तो कस्टमर जो है ना वो आपके प्रोडक्ट को आपकी डिस्प्ले से भी ले रहा है, कस्टमर आपकी बातों से भी ले रहा है, कस्टमर आपकी आपकी जो क्वालिटी अगर वो परफेक्ट है, अच्छी है, जबरदस्त है, मेरे ख्याल में कोई भी कंपनी होती है वो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करती है कि मेरा प्रोडक्ट बिके मार्केट में, मेरा नाम आए। देखिए एक प्रोडक्ट बना के उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये मैं आपको अब नेक्स्ट हमारे जो है व्लॉग में बताऊंगा। आज का मेरा व्लॉग और मकसद सिर्फ यही था गाइस, और कि मैं आप तक ये जो हमारी कंपनीज फ्लॉप होती हैं कैसे होती हैं, तो फिर मैं छोटी सी एग्जांपल भी यहाँ पे एक छोटी सी दूंगा आपको कि मोस्टली जो कंपनीज लगी रहती हैं 5 7 या 10 साल के बाद, वो बड़ी ही मेहनत के बाद वो बड़ा पैसा अर्न करती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं देवर, सब ठीक है, खैरियत से। तो आज आपका